नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। वंदे वेदमातरम्। महाकवि शूद्रकुरग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम कारक प्रकरण अंतर्गत तृतीया विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व हम कारकों के बारे में जान चुके हैं, विभक्तियों के बारे में जान चुके हैं, प्रथमा विभक्ति के बारे में और द्वितीय विभक्ति के बारे में जान चुके हैं। आज तृतीया विभक्ति को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है। तृतीया विभक्ति का जो चिन्ह है वह है ने से द्वारा। ने कब होता है? जब वह मान लीजिए हम कर्मवाच्य का वाक्य बना रहे हैं, तब तृतीया में ने का प्रयोग करते हैं। वैसे अन्य स्थानों पर तो हम उसका द्वारा अथवा से का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है। लिखा भी है कर्ण कारक इंस्ट्रूमेंटल केस तृतीया विभक्ति ही से के द्वारा साथ में, है ना। साथ भी होता है कभी कभी, साथ में सह साकम सार्धम इत्यादि जो अव्ययों का प्रयोग करते हैं उसके लिए साथ का प्रयोग होता है, अथवा ने का प्रयोग भी होता है। जैसे रामेण गम्यते तो वहाँ राम ने अथवा राम वहाँ तो नहीं होगा। और भी जो रामेण खादितम यहाँ हो जाएगा राम ने खाया, अथवा राम के द्वारा खाया गया। दोनों ही प्रयोग बन सकते हैं। हिंदी में आप जो चाहें वह कर सकते हैं। अध्यापक कहते हैं, यह एक वो चल रहा है संवाद, पहले भी हम बता चुके हैं। अध्यापक कह रहे हैं कि कर्म कारके कर्ता क्रिया द्वारा यदिच्छति तत्कर्म वर्तते कर्मणि च द्वितीया विभक्ति भवति इति पठितवन्तः सम्प्रति कर्ण कारकम पठामः। कर्म कारक में कर्ता क्रिया के द्वारा जो इच्छित वस्तु को चाहता है, जिसको चाहता है, उसको हम कर्म कहते हैं। वह कर्म होता है। कर्मणि उस कर्म में द्वितीया विभक्तिर भवति, उस कर्म में द्वितीया विभक्ति हो जाती है। इति वयम पठितवन्तः, यह हमने पढ़ लिया। सम्प्रति करणकारकम पठामः, वयम सम्प्रति करणकारकम पठामः। सम्प्रति वयम किं पठामः? करणकारकम, करणकारकस्य विषये वयम पठामः। अब हम किसके बारे में जानना चाह रहे हैं? तो करणकारक के बारे में, क्योंकि हमने कर्ता पढ़ लिया है, कर्म पढ़ लिया है और अब कर्ण पढ़ना चाह रहे हैं। छात्र कहता है आम महोदय। ठीक है महोदय। हाँ, करणकारकम नाम किम अस्ति? कर्ण क्या है ना, इसका नाम क्या है? कर्ण का अर्थ क्या है? व्हाट इज कर्ण, यही कहेंगे शायद आंग्ल भाषा में। अध्यापक कहते हैं कर्णम साधनम इति। कर्ण मतलब साधन, है ना, जिसके माध्यम से हम कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं, है ना, वही तो साधन होता है। यही पाणिनि जी ने लिखा कि कर्तृकरणयों तृतीया, यह तो वह विभक्ति है। तृतीया के लिए एक परिभाषा दी उन्होंने, एक संज्ञा के नाम रूप में भी। साधकतमम करणम, यह कहा आचार्य पाणिनि ने। यह सूत्र है कि जो साधकतम है ना, जिसके द्वारा हम कोई प्राप्त करना चाह रहे हैं कर्म को अथवा किसी और चीज़ को, उसको कहेंगे हम कर्ण। यह संज्ञा हो गई। फिर जो जो संज्ञा होती हैं उसका फल भी होता है। या संज्ञा सा फलवती, तो उसका फल क्या हुआ? तो कर्तृकरणयों तृतीया, यह फल हो गया कि कर्ण में तृतीया कर दीजिए। कर्ता येन साधनेन सहाय्येन व स्वक्रियां संपादयति तत्करणम कथ्यते। कर्ता जिसके द्वारा, जिस साधन के द्वारा, जिसकी सहायता के द्वारा, सहाय्येन मतलब उसकी सहायता के द्वारा, स्वक्रिया अपनी क्रिया को संपादयति संपादित करता है ना, उसको पूर्ण करता है। तत्करणम कथ्यते, उसको हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अस्माभिः करणम कथ्यते, उसको हम कर्ण कहते हैं। यथा उदाहरण भी दे रहे हैं कि जया जलेन औषधम खादति। जया औषधम खादति इति सामान्य वाक्यमस्ति। कर्णेन सह जया जलेन औषधम खादति। जया जो है वह जलेन के साथ, मतलब जल के द्वारा कैसे खा रही है? यह प्रश्न उठता ना मन में कि औषधि खा रही है, कैसे खा रही है, यह प्रश्न होगा ना। तो जलेन औषधम खादति, जैसे रामः भोजनम खादति। रामः कथम भोजनम खादति? रामः हस्तेन भोजनम खादति अथवा हस्ताभ्याम भोजनम खादति इति वा, है ना। अब वह दो हाथों से खाए अथवा एक हाथ से खाए, वह उसके ऊपर है। तो जैसे जया है वह औषधि कैसे खा रही है? तो जल के द्वारा खा रही है। उसका जो साधन क्या है, किस साधन से खा रही है? तो जल के द्वारा खा रही है। यहाँ पर कर्ता जया है, औषध कर्म है और खादति यह क्रिया है। एतत् संपादनाय, खाने की जो क्रिया है उसको संपादन के लिए, उसको पूर्णाहुति देने के लिए
पूर्ण करने के लिए जो साधन है वह क्या है, वह जल है ना। जलम इति करणम, वह जल ही करण है। करण ये तृतीया विभक्ति ही, करण में तृतीया विभक्ति हो जाती है, कर्तृकरणयों तृतीया सूत्र से जलेन एवं एवं ऐसा जल रूप बना। ऐसे ही रामः विद्यालयं गच्छति। अब रामः केन विद्यालयं गच्छति, किसके द्वारा विद्यालय जाता है, तो रामः द्विचक्रिकया विद्यालयं गच्छति अथवा चतुश्चक्रिकया विद्यालयं गच्छति अथवा लोकयानेन इत्युक्ते बस यानेन गच्छति, है ना, बस यान से जाता है, अथवा द्विचक्रिका मतलब मोटरसाइकिल अथवा साइकिल से जाता है, अथवा चतुश्चक्रिका अर्थात कार से जाता है। तो वह किसी न किसी साधन से अपनी क्रिया, जो जाने की क्रिया है, उसको संपादित करना चाह रहा है। इसीलिए वहाँ जिसके माध्यम से जा रहा है, जिसके द्वारा जा रहा है, जिसकी सहायता से जा रहा है, उसमें तृतीया विभक्ति हो जाती है। जैसे वयम यानेन दिल्लीम गमिष्यामः, यहाँ भी हम लोग किसके द्वारा जा रहे हैं, तो यान के द्वारा। यान मतलब अब यह वायुयान भी हो सकता है और यह लोकयान भी हो सकता है ना, रेल यान भी हो सकता है, कोई सा भी यान हो सकता है। यान मतलब गाड़ी। तो यह यान के द्वारा दिल्ली जा रहे हैं हम लोग, वयम मतलब हम सब। त्वं पुस्तकेन किम पठसि, पुस्तकेन ऐसा रूप बनेगा, पुस्तकेन लिख दिया उन्होंने ऐसा, ठीक। त्वं पुस्तकेन किम पठसि, तुम पुस्तक के द्वारा क्या पढ़ते हो अथवा पुस्तक से क्या पढ़ते हो। छात्रः लेखन्या सुलेखम लिखति, छात्र जो है अपनी लेखनी से मतलब कलम से, पेन से, सुलेखम मतलब वो बचपन में देते थे ना, हैंड राइटिंग सुधारने के लिए जो शिक्षक देता है लिखने के लिए, वह सुलेख, उसको लिखता है। एते परिश्रमेण कार्यम कुर्वन्ति, एते मतलब ये सब, परिश्रमेण मतलब मेहनत से, कार्यम मतलब कार्य को, कुर्वन्ति अर्थात करते हैं, ये सभी लोग परिश्रम से, मेहनत से कार्य को करते हैं। एते परिश्रमेण कार्यम कुर्वन्ति। अब मैंने कहा था कि विभक्ति के दो प्रकार हैं, एक संबंध एक असंबंध। तो यह हो गई हमारी असंबंध विभक्ति, यानी तृतीया में जब असंबंध हो, यानी बिना किसी पद के जब तृतीया लगने लगे तो वहाँ तृतीया होती है। केवल साधन मात्र में अथवा सहायता मात्र में जहाँ प्रयोग होती है वहाँ असंबंध विभक्ति है। अब तृतीया कभी कभी संबंध में भी प्रयोग में आती है। कैसे, तो वह शब्द है सह, साकम, सार्धम और समम भी है ना, एक समम शब्द भी है। फिर समः, तुल्यः, इनके लिए भी। अब यहाँ समा और तुल्य भी कर लीजिएगा स्त्रीलिंग में, है ना, ये पुल्लिंग के रूप दिए हैं। अगर यहाँ स्त्रीलिंग का कुछ होगा, जैसे सीतया समा, ऐसा भी हो सकता है, तो वहाँ समा तुल्य ऐसा रूप बनेगा, है ना, के समान। फिर बिना अलम, इसका बिना का अर्थ है कि बिना ही होता है, ये वाला बिना, ये वीना है, ये बिना है। और अलम मतलब मत करो, है ना। पर्याप्त अर्थ कब होगा, जब चतुर्थी में हम अलम का प्रयोग करेंगे ना, कि हरे दैत्येभ्यः हरिरलम, दैत्यों के लिए हरि जो है पर्याप्त है, तो वहाँ अलम का अर्थ पर्याप्त होगा। यहाँ अलम का अर्थ है मत करो, ऐसे जैसे वार्तया अलम, अलम संभाषणेन, है ना, ऐसा प्रयोग करते हैं ना हम, संभाषण मत करो, अथवा वार्तया अलम, वार्ता मत करो, बात मत करो, ऐसा। तो वहाँ अलम का अर्थ वार्ता है। इनके योग में भी तृतीया विभक्ति भवति, इनके एतेषां योगे भी तृतीया विभक्ति भवति, है ना। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, सबसे पहले उदाहरण दिया आपके लिए सह का, ये सह था ना, तो सीता रामेण सह वनम अगच्छत, सीता राम के साथ वन गई, है ना। अब यहाँ रामेण, यह तृतीया विभक्ति से युक्त है कि नहीं है, तो यह एक गौण कर्ता है, यह मुख्य कर्त्री हो गई, कर्त्री स्त्रीलिंग का वाक्य है, स्त्रीलिंग में बनता है। तो यह मुख्य कर्त्री हैं और यह गौण कर्ता हैं, यानी इनके ऊपर अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके ऊपर मुख्य ध्यान दिया जा रहा है वह है सीता जी, है ना। तो इसीलिए क्रिया में भी क्रिया इसी कर्ता के अनुसार चलेगी, ना कि इस कर्ता के अनुसार चलेगी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम यहाँ दो कर्ता हैं तो दो क्रिया का द्विवचन का प्रयोग करें क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो मुख्य कर्ता है उसी के अनुसार क्रिया चलेगी, है ना। अब मान लीजिए यहाँ हम तब तो प्रत्यय का प्रयोग करते तो सीता गतवती ऐसा रूप बन जाता, तब इसका अर्थ यह थोड़ी है कि अगर हम इनको दोनों को मिला दें तो गतवत्यौ अथवा गतवंतौ रूप बनने लगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यह गौण कर्ता है। मुख्य कर्ता कौन है, सीता जी हैं, कर्त्री हैं, मुख्य कर्त्री। अब मान लीजिए इसका उल्टा कर दें हम कि रामेण अथवा रामः सीतया सह वनम अगच्छत, राम जी जो हैं वह सीता के साथ वन को जाते हैं, तो यहाँ राम जी मुख्य कर्ता हो जाएंगे अगर हम रामः कर दें तो, और सीतया इधर तृतीया वाला कर दें तो।
और फिर उसमें क्तवतु प्रत्यय लगाएंगे तो गतवान रूप बनेगा, है ना। रामः सीतया सह वनम गतवान। ठीक, समझ गए। अब अहम भवद्भिः सह संभाषणं करोमि, मैं आप सभी के साथ, भवद्भिः मतलब आप सभी के साथ, अहम, है ना, यही बनता है ना, आप सभी के साथ में संभाषण मतलब बातचीत करता हूँ। कृष्णः मित्रेण समः नास्ति, कृष्ण जो है वह मित्र के समान नहीं है। कृष्णः मित्रेण समः नास्ति अथवा तुल्यः नास्ति, और इसी का उल्टा कर दें, राधा मित्रेण समा नास्ति, राधा अथवा सीता मित्रेण समा नास्ति, गीता मित्रेण तुल्या नास्ति। ठीक, तो समः कहाँ होगा? पुल्लिंग में, और समा कहाँ होगा? स्त्रीलिंग में। यह समझ लीजिएगा, ये बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। हिंदी भाषा में जो क्रिया विशेषण हैं अथवा व्यक्ति का विशेषण है वह परिवर्तित नहीं होता है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, काला राम है ना, ऐसा ये जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें बदलती नहीं हैं। पर वहाँ घोड़ी तेज दौड़ती है तो वहाँ पर भी तेज में कोई परिवर्तन नहीं आया, और घोड़ा तेज दौड़ता है तो तेज में कोई परिवर्तन नहीं आया, पर संस्कृत में आ जाएगा, है ना। तो यह संस्कृत की विशेषता भी कह सकते हैं, अथवा आपको भ्रमित करने का एक जाल भी कह सकते हैं। भ्रमित करने का नहीं है, सरलता से ही है ना। अगर हम प्रयोग करेंगे, बाद में मैं समझा दूंगा कभी कि यह समा हमारी सहायता किस प्रकार से करते हैं। जैसे कोई कहे कि ऐशा का, अगर हिंदी में कोई कहेगा कि यह कौन है तो वहाँ 3 लिंगों का बोध होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पर संस्कृत में कोई कहे कि ऐशा का, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि कोई स्त्रीलिंग का ही है। अगर कोई कह रहा है कि ऐशा कहा, तो इससे स्पष्ट हो गया कि पुल्लिंग का ही कोई है। और यदि उसने कहा कि ये तत्किम, तो यहाँ पर थोड़ा वो बनता है विरोधाभास। इसको हम तीनों लिंगों में ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि जब हमें लिंग का ग्रहण नहीं होता, लिंग के ज्ञात नहीं होता, उस समय हम नपुंसक लिंग का प्रयोग करते हैं। तो ये तत्किम नपुंसक लिंग के लिए तो प्रयोग में आता ही है, साथ में उन दोनों लिंगों को भी अपने साथ जोड़ लेता है जिनका हमें ज्ञान नहीं है। ठीक, तो वहाँ की स्पष्ट भाषा है, उसमें इसीलिए संस्कृत को स्पष्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ यह नहीं है कि यह कौन है, इससे 3 लिंगों को अबोध होता है। यह राम भी हो सकता है, यह राधा भी हो सकती है, यह गीता भी हो सकती है, यह बुक भी हो सकती है, यह पुस्तक, वृक्ष, कुर्सी, टेबल जो भी है वो हो सकती है। पर यदि हम कहें कि यह ऐशा का, तो स्पष्ट है कि स्त्रीलिंग का ही वाक्य है। इसलिए जब स्त्रीलिंग के लिए कोई विशेष शब्द है संस्कृत में, मतलब वह हमारे लिए और परिपुष्ट कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, परिशुद्ध कर रहे हैं भाषा को। ठीक, अगला आगे चलते हैं। मीना जलेन बिना न जीवंती। अच्छा, मीना जलेन बिना न जीवंती। मीन जो है, मछलियाँ जो हैं, वह जल के बिना नहीं जी सकती हैं, है ना, जल के बिना नहीं जीती हैं। विवादेन अलम, विवाद मत करो, वही बात है। विवादेन अलम, वार्तया अलम, संभाषणेन अलम इत्यादि जो है। जिन्होंने रघुवंश पढ़ा हो, कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा हो, तो वह यही कहते हैं। उस नांदे के पश्चात क्या कहते हैं? अलम, ऐसा कुछ कहते हैं, याद नहीं आ रहा है मुझे। सूत्रधार प्रयोग आता है, प्रकट होता है, और वह कहता है अलम कुछ, तो वहाँ तृतीया का ही प्रयोग है, देख लीजिएगा एक बार। हाँ, तो विवाद मत करो। एवमेव अन्येषाम अभी अभ्यासम कुर्वन्तु, उसी प्रकार से अन्य सभी का भी अभ्यास करना चाहिए। अन्य सभी कौन? अन्य सभी तो जो यहाँ नहीं बताए गए हैं। जैसे यहाँ साकम, शार्धम, समम 3 और रह गए, उनका वाक्य निर्माण नहीं किया गया, तो उन्हें भी आप बना सकते हैं कि गीता रामेण सह वनम गच्छति, है ना। वो यही एक हमारा अनादिकाल से उदाहरण चलता आ रहा है। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे अहम रामेण सह भोजनम खादामि, अहम तेन सह भोजनम खादामि, तेन समम भोजनम खादामि, तेन साकम भोजनम खादामि, तेन सार्धम भोजनम खादामि। तो यह तीनों में समम, सार्धम, साकम इत्यादि रूप बना सकते हैं। उसी प्रकार समः, तुल्या बना सकते हैं। अलम, बिना का तो यहाँ दे ही दिया है। ठीक है, बिना के योग में भी तृतीया होती है। जलेन बिना जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन नहीं है। ये बिना ऐसा है, थोड़ा इसका पेट कटा है, ऐसा बिना, ऐसा। ठीक है, और कुछ है इसमें पढ़ने लायक? अंग विकारे अपि तृतीया विभक्ति भवति। एनांग विकारा एक सूत्र है। अंग विकार में भी तृतीया विभक्ति होती है, जब कोई अंग से उसमें विकार आ जाए,
है ना, जैसे नेत्रेण काणः, है ना, अंग विकार, मतलब कोई विकलांग है, दिव्यांग है, तो उसमें भी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे नेत्रेण काणः अस्ति, काण मतलब होता है अंधा, एक आँख का, और नेत्रेण मतलब नेत्र के द्वारा अंधा है, तो वहाँ तृतीया हो गई। अत्र नेत्रम अंगम अस्ति तस्मिन् विकारः अस्ति अतः विकृते अंगे तृतीया भवत। यहाँ नेत्र जो है अंग है और उसमें विकार उत्पन्न है ना, विकार है ना कि अब वो आँख उसका कार्य नहीं कर रही, इसलिए विकृते अंगे तृतीया अभवत, इसलिए विकृत अंग में तृतीया विभक्ति हो गई। भिक्षुकः पादेन खंजः अस्ति, अस्ति खंजः मतलब लंगड़ा, तो वह पैर से, एक पैर से खंज है, लंगड़ा है, चल नहीं सकता। पाद शब्द यहाँ अंगवाचक है और वह उसी से विकृत है ना, तो इसलिए उसमें खंजः, पादेन खंजः सब प्रयोग हुआ। उसी प्रकार धनिकः खलवाटः अस्ति, खलवाट मतलब होता है गंजा, खलवाटो देवशेश्वरस्य किरणैः संतादितो मस्तके, ये नीति शतक में भी है कि भाई कोई अगर सर मुंडाए और उस पर नारियल टपक जाए, ये सब भाग्य के ही खेल हैं, भाग्य पद्धति में है, ये नीति शतक का जिन्होंने पढ़ा होगा। ऐसे ही कुब्जः, बधिरः और तुंदिलः, अंधः इत्यादयः। देखिए अब ये सब जो थे ऊपर के उदाहरण, ये सब पुल्लिंग के थे, इनका स्त्रीलिंग का रूप भी बनता है, जैसे काणा, खंजा, खलवाटा और कुब्जा, कुब्जा तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, बधिरा, तुंदिला, अंधा, ये सब जो हैं स्त्रीलिंग में भी बनते हैं, है ना, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। नेत्रकर्ण हस्तपाद इत्यादि मानवानां पार्श्वे द्वयं द्वयम् अस्ति अतः एतेषां द्विवचने प्रयोगः भवति। हमारे शरीर में कुछ अंग दो दो भी हैं, जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया था आपके लिए कि हस्तेन खादति अथवा हस्ताभ्याम खादति, यानी एक हाथ से खाता है अथवा दोनों हाथों से खाता है। नेत्रेण पश्यति अथवा नेत्राभ्याम पश्यति, नेत्र से देखता है अथवा दो नेत्रों से देखता है। तो यहाँ जो है, क्योंकि हमारे पास दो नेत्र हैं, दो नासिकाएँ हैं, अब देखने में एक आती हैं पर जो छेद हैं वो दो ही हैं, और कान दो हैं, हाथ दो हैं, पैर दो हैं, तो इन सब अंगों के कारण इनमें द्विवचन का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे नेत्राभ्याम पश्यति, नेत्रों से देखता है, कर्णाभ्याम शृणोति, कानों से सुनता है, हस्ताभ्याम करोति, हस्त से करता है, पादाभ्याम चलति, पैरों से चलता है। ठीक है, प्रकृति स्वभाव विशेषे तृतीया विभक्ति भवति। ठीक है, ये जो जो दो दो हमारे पास हैं, अथवा हमारे पास ना भी हैं तो भी दो दो का ही प्रयोग होता है कहीं कहीं। जैसे अश्विनी कुमार शब्द है, विशाखा शब्द है, तो यहाँ द्विवचन नित्य चलता है, ये लोग द्विवचन वाले ही हैं, क्योंकि इनमें ये दो दो है ना जुड़वा वाले, इसलिए द्विवचन का ही प्रयोग चलता है इनमें। फिर प्रकृति मतलब कोई स्वभाव है जो आपका, उसके अनुसार भी आप में तृतीया विभक्ति हो जाती है ना। जैसे हम कोई अंदाज़ा लगाते हैं ना कि जैसे इसने श्वेत वस्त्र पहना है तो हो सकता है श्वेतांबर हो, इसने वस्त्र नहीं पहना है तो दिगंबर हो, है ना, ऐसा हम अंदाज़ा लगाते हैं। तो वही अंदाज़ा जिससे हम प्रकृति के आधार पर लगाते हैं, उसके रंग ढंग रहन सहन से लगाते हैं, उसको प्रकृति कहते हैं। जैसे पुस्तकेन छात्रः अस्ति, और वहाँ भी तृतीया विभक्ति होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे पुस्तक के द्वारा यह बोधित हो रहा है कि वह छात्र है, उसके हाथ में पुस्तक है, उससे हमें यह प्रतीत हो रहा है कि वह छात्र है वहाँ। अथवा मान लीजिए उसका कोई ड्रेस हो तो हम कहेंगे गणवेशेन छात्रः अस्ति, गणवेश के द्वारा ऐसा हमें बोधित हो रहा है कि वह छात्र है। यहाँ पुस्तक से परिचय हो रहा है कि वह छात्र है। तिलकेन पंडितः अस्ति, तिलक से वह ऐसा लग रहा है कि पंडित है, अलंकृत है, तो तिलक से लग रहा है। त्रिपुंड्रेन पंडितः अस्ति, त्रिपुंड से लग रहा है कि शैव है, त्रिपुंड्रेन शैवः अस्ति। ऊर्ध्वपुंड्रेन वैष्णवः अस्ति, ऊर्ध्वपुंड से लग रहा है कि वैष्णव है। वस्त्रैः नेता अस्ति, वस्त्रों के द्वारा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नेता है ना। लोग देखकर समझ अच्छा कुर्ता पजामा पहनकर आए बढ़िया, और गले में गमछा वगैरह टोपी लगा कर आए, है ना, और चश्मा वगैरह लगा कर आए, तो हम कहेंगे ना कि वस्त्रैः नेता प्रतिभाति, वस्त्र से नेता की समान वह चमक रहा है। साधु स्वभावेन सरलः भवति, साधु जो है स्वभाव से सरल होता है, सरल मतलब उसके ज़्यादा छल कपट नहीं होता है, एकदम जो आपके मन जो उसके मन में आया स्पष्ट कह दिया, कोई राग द्वेष कपट व्यवहार इत्यादि नहीं जानते हैं वह लोग। लता मधुरेण स्वरेण गीतम गायति, लता मधुर स्वर से गीत गाती है। ठीक है, कैसा स्वर है, यह विशेषण है, स्वर का विशेषण मधुर है, इसलिए वह मधुरेण स्वरेण दो बार तृतीया का प्रयोग हुआ। और चा का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वह एक दूसरे के विशेषण विशेष्य हैं, इसलिए
नहीं तो आप चा को सोचें कि यहाँ चा का प्रयोग क्यों नहीं है। तो लता जो है वह मधुर स्वर से, उसका स्वर कैसा है? मधुर, मीठा। गीतम गायते, गीत गाती है। एवं अन्यानि वाक्यानि अपि रचयन्तु, इसी प्रकार से आप अन्य वाक्य भी रच सकते हैं, है ना। जो भी आपको आसपास दिखता हो उसके आधार पर आप बना सकते हैं वाक्य। अधोलिखितेषु वाक्येषु करणकारकानि रेखांकितानि कुर्वन्तु, ये कुछ इन्होंने नियम दिए हैं, तो उनमें आपको कर्ण कारक को ढूंढना है, कहाँ कहाँ कर्ण कारक हैं, जैसे पुष्पैः, कंदुकेन, राष्ट्रभाषया, पादाभ्याम, घटेन इत्यादि जो हैं। अब यह इनके साथ आपको वाक्य बनाना है कि सह विना कुब्जः कर्णाभ्याम सम्यक्तया, है ना। और इनके साथ भी क्या है, ये इनके जोड़ना है बस, है ना। बालकः दुग्धेन बिना भोजनम न करोति, ऐसा हम कह सकते हैं ना, ये यहाँ हो जाएगा। और यात्री नौकया वस्तूनि प्रेषयति, ये यहाँ आ जाएगा। और बटुः मुनिना सह यज्ञशालाम गच्छति, यह यहाँ आ जाएगा। ठीक, इनका क्रम क्या रहेगा? यह है 1 नंबर पर, और नौकया कहाँ है? दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर मुनिना सह। ठीक है, ये थोड़ा आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अब संप्रदान कारक को हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।